हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था किस तरीके से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एंड श्रीधराचार्य फॉर्मूला डेराइव किया था। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट से पहले, जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अलग अलग मेथड से, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड बताया था उससे सॉल्व कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं एंड श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज लेके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी ये बात कि जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वो था हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू अगर क्या आती है हमारे पास इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तो हम कहेंगे फॉर रियल रूट्स। तो रूट्स कैसे आएंगे? रियल आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी आती है? इज लेस देन 0 आती है तो रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी आएंगे या नॉट रियल। तो अब जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है कैपिटल डी से डिनोट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब आती है बात नेचर ऑफ रूट्स की। तो नेचर ऑफ रूट्स में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और उसका श्रीधराचार्य फॉर्मूला था, उसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, अगर वो उसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, इज ग्रेटर देन 0 आए तो हम कहेंगे कि रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स जो होंगे वो होंगे रियल और कैसे होंगे? अलग अलग। अलग अलग यानी कि मैं मान लेता हूं जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स मान लिए मैंने, एक तो अल्फा और दूसरा बीटा। तो हमारे पास जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता था उसमें जो था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि एक तो आया अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड दूसरा जो है बीटा इज इक्वल टू आया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से जो है वो क्या होंगे? अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हम कह सकते हैं रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और अलग अलग होंगे। नेक्स्ट आता है अगर d की वैल्यू क्या हो, इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने के बाद जो आता है 0 आता है तो हम कहेंगे रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो अगर हम जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या रखते हैं? 0 रखते हैं तो हमारे पास अल्फा कितना आएगा? माइनस बी अपॉन 2a एंड बीटा कितना आएगा? यहां पर 0 रखने पर माइनस बी अपॉन 2a, यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या आता है? इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और सेम होंगे यानी कि इक्वल होंगे। नेक्स्ट आते हैं अगर b इज लेस देन 0 आए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है तो रूट्स होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो रूट्स हमारे कैसे आएंगे? अगर लेस देन 0 आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो रूट्स कैसे होंगे? नॉट रियल यानी कि इमेजिनरी होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले करते हैं एक्सरसाइज 3.5 के एग्जांपल्स के बारे में। तो बुक के एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया फाइंड द
नेचर ऑफ रूट्स of the following quadratic equation and if roots exist then find them। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले तो हमें रूट्स के नेचर निकालने हैं। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है या डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है या डी इज लेस देन 0 है। उसके बाद क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर एग्जिस्ट होते हैं तो क्या करना है, हमें फाइंड करने हैं। तो जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आती है बात, जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एंड हमें निकालना है डी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं किसके साथ, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन by ax square plus bx plus c is equal to 0। तो हमारे पास जो है कंपेयर करने से आ रहा है कि a जो है वो क्या है 2, यानी कि इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है a। तो a इज इक्वल टू 2, ऐसे ही b इज इक्वल टू कितना होगा -6 एंड c इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो है a b एंड c उनकी वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं कि क्या आता है। तो d इज इक्वल टू जो है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 एंड c कितना है 3। सॉल्व करने पे आता है -6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 12। तो यानी कि d की जो वैल्यू है वो कैसी है, 12 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। यानी कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे हैं, रियल है एंड अलग अलग है। तो सबसे पहले हमने नेचर ऑफ रूट्स निकाला, अब क्या निकालना है हमें, फाइंड द रूट्स। तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। यानी कि हमारे पास जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला था उसी का यूज लेते हैं। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम यहां पर जो है b a और c की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आएगा माइनस b की वैल्यू थी -6 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आई थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू थी 12 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2। सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 को हम ले सकते हैं 4 इंटू 3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और रूट 3 रूट में ही रहेगा अपॉन 4 और यहां पर जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2, इधर बचा अंदर 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, कटने के बाद आता है 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने क्या निकाले, दो अलग अलग रूट्स भी फाइंड कर लिए कि अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके रूट्स होंगे 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो इस तरीके से दोनों क्या हो गए, अलग अलग रूट्स फाइंड हो गए। तो अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो हम कहेंगे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
जैसे क्वेश्चन है इसी का सेकंड, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें भी हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। उसके बाद अगर रूट्स एग्जिस्ट होते हैं तो हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखो अगर कंपेयर करते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c के साथ इक्वल टू 0 के साथ, तो हमारे पास a जो है वो निकल के आता है 3, b निकल के आता है -4√3 एंड c निकल के आता है 4, इस तरीके से। उसके बाद आती है वैल्यू किसकी, d की। तो d इज इक्वल टू कितना है, b² माइनस 4ac। तो b है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 एंड c कितना है 4। सॉल्व करके आया 16, 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16√3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48 यानी कि इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू कैसी आई हमारे पास, 0। तो हम कहेंगे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब आते हैं रूट्स की बात। तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू जो फॉर्मूला था सीधी तरह से आ रहे हैं उसी को अप्लाई करते हैं। तो माइनस b कितना है हमारे पास, -4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई, 0। और 0 का स्क्वायर रूट भी कितना होता है, 0 होता है। 2 इंटू a कितना है 3। सॉल्व करके आया माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0/6। तो एक बार अगर हम प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, तो देखो x इज इक्वल टू क्या आता है, 4 प्लस के लिए 4√3 प्लस 0/6 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 2/√3। ऐसे ही अगर 4 माइनस साइन के लिए यूज लिया जाए तो x इज इक्वल टू वही आएगा 2/√3। क्लियर है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर d इज इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। और इस तरीके से हम रूट्स भी फाइंड कर लेंगे। देखो दोनों ही रूट्स कैसे आए, रियल आए और इक्वल आए, यानी कि 2/√3 दोनों ही रूट्स क्या है, 2/√3। नेक्स्ट आता है इसी का थर्ड, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड कर, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखो यहां पर जो है कंपेयरिंग करने पर आया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। अब d निकालते हैं, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 एंड c भी क्या है 1। सॉल्व करने पे आया -3। अब -3 क्या है, 0 से कम है यानी कि लेस देन 0 है। तो हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल यानी कि रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी कि हम x की वैल्यू इस बार फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट इन दिस इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 3.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, फाइंड द नेचर एंड रूट्स जो भी है। अब नेक्स्ट जो है 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसको देखते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
in the following quadratic equation for which roots are real and equal. तो देखो जैसे कि क्वेश्चन दे दिया हमें सेकंड का फर्स्ट kx इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड कर k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल हमें दे रखे हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हो, रियल एंड इक्वल हो, तो k की वैल्यू फाइंड करो। तो हमें पता है फॉर रियल एंड इक्वल रूट के लिए क्या होता है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हम क्या कह सकते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, kx इंटू एक्स kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो हमारे पास आता है a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। इस तरीके से आता है। फिर हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो d इज इक्वल टू जो है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि हमको दे रखा है ये फॉर रियल एंड इक्वल रूट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो d की जगह है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k एंड c कितना है 6 और इज इक्वल टू 0। हमें क्योंकि हमें रियल एंड इक्वल रूट्स पहले से दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन आ रहा है 4k, इधर बचा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4k इज इक्वल टू 0 होगा या तो, और या होगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आया k इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट आता है इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कि हमें रियल एंड इक्वल रूट्स दिए हुए हों तब k की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है इसी का, वो है k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखो कंपेयरिंग करते हैं इसको हम क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a इज इक्वल टू आता है k प्लस 4, b इज इक्वल टू आता है k प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू आता है 1। अब हमें क्या दे रहा था, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है। तो हम कहेंगे फॉर रूट्स रियल एंड इक्वल d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, उस पहले की तरह करेंगे। तो माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, k प्लस 1 k प्लस 4 एंड c कितना है 1 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया। फिर आगे करते हैं माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आया। अब आया हमारे पास k स्क्वायर
2k माइनस 4k कितना बचा, माइनस 2k, माइनस 16 प्लस 1 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन है ये k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्व करते हैं। जैसे k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0 था हमारे पास। तो फैक्टराइजेशन मेथड बताया था पहले किस तरीके से करते हैं। तो माइनस 15 k स्क्वायर, इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो यही आए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिडल टर्म आए, यानी कि कितना होगा, माइनस 15 है ना, तो कितना होगा, एक तो होगा माइनस का 5 एंड प्लस का 3। तो k स्क्वायर माइनस 2k की जगह क्या लिखते हैं हम, माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है कॉमन आ रहा है k माइनस 5 बचा प्लस 3, यहाँ पर कॉमन आ रहा है, इधर बचा फिर k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हमारे पास k माइनस 5 और दूसरा आ गया k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर या तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आई हमारे पास, यहाँ से सॉल्व करके प्लस 5, इधर से माइनस 3। तो इस तरीके से हमने k की दो वैल्यू निकालनी है, एक तो k इज इक्वल टू प्लस का 5, दूसरा माइनस 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर रूट्स रियल एंड इक्वल दे रखे हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है k की वैल्यू फाइंड करवा रहा हो, तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसी एक्सरसाइज 3.5 के, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which following quadratic equation have real and distinct root। तो देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया हमें kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए जो था वो क्या था, d इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंपेयरिंग करते हैं विद किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो हमारे पास आता है a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 1। इस तरीके से a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है किसके लिए, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। तो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर आता है 6 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है k एंड c क्या है 1 इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व करने पर क्या आता है, 6 का स्क्वायर 36, a माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। आगे सॉल्व करते हैं तो 36 ग्रेटर देन, ये माइनस 4k उधर गया तो बचा 4k। सॉल्व करते हैं तो ये आता है 36 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन k। तो k की वैल्यू क्या आती है, k इज लेस देन 9। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो k है वो क्या है 9 से कम होगा। तो इस तरीके से हम क्या है k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसके लिए, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए।
अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको खुद से करना है, और जो भी आंसर आए कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट बॉक्स। So that equation, quadratic equation x square plus 5kx plus 16 is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज नो रियल रूट्स। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, जो आंसर आए उसको कमेंट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।